चलो, अनरिवीलिंग द एज ऑफ जिएंट ट्रांस हिमालय एंड पामी नॉट। ट्रांस हिमालय है क्या, पहले इसको समझिए। ट्रांस हिमालय हिमालय का वह भाग है जो हिमालय से पहले बना है और काफी समय पहले बना है ना। डिलाइव इनटू द जियोलॉजिकल हिस्ट्री अर्थ मोस्ट फॉर्मिडेबल माउंटेन रेंज। दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर करेगी एंशिएंट ओरिजिन ट्रांस हिमालय का और पामी नॉट का कैसे है, इसके बारे में आपको सारी चीजें बताएगी और आपको उसकी चीजें समझाएगी। बोथ ट्रांस हिमालय एंड पामी नॉट ये ओल्डर हैं किससे, हिमालय के कंपैरिजन में बात करें तो इससे बहुत ज्यादा पुराने। ट्रांस हिमालय जो है ये नॉर्थ को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है और मेन हिमालय को क्या करता है, गाइड करता है। पामी नॉट रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। ये क्रिटिकल टेक्टोनिक जंक्शन पे है जहां से बहुत सारी रेंजेस गिरती, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, हर जगह वहां से क्या गई हैं, रेंजेस गई हैं पामी नॉट से। तो पामी नॉट एक बहुत जरूरी है। वाई द हिमालय आर द प्रोडक्ट ऑफ ऑनगोइंग कोलिजन बिटवीन इंडिया एंड यूरेशियन प्लेट। इंडिया और यूरेशिया की प्लेट जो टकरा रही है उससे ये बन रहा है। ट्रांस हिमालय जो है और पामी नॉट जो है वो जियोलॉजिकल एक्टिविटी से बनी थी। फाउंडेशन है कि यंगर माउंटेन इसके बाद रोज करेंगे। अब ये ट्रांस हिमालय जो है ये है क्या, इसको समझते हैं। ट्रांस हिमालय को रेफर करते हैं तिब्बतियन हिमालय, दूसरा इसका नाम क्या है, तिब्बत के हिमालय भी इनको बोला जाता है। एक सिग्निफिकेंट माउंटेन सिस्टम है जो उत्तर में है हिमालय के। अब देखो, जब हमने देश पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, उत्तर है ना, ऊपर हिमालय के ऊपर है ना, तो ये उत्तर जा रहा है ना, ऊपर साइड हमारा इंडिया के ऊपर क्या है, उत्तर है, तो ये उत्तर में है। समझ में आया, नहीं आया, क्या है, इंडिया के ऊपर उत्तर है, ठीक, तो उसके उत्तर साइड है, मतलब हिमालय के भी उत्तर में। तो ये नॉर्थ आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या क्या है, तिब्बतियन प्लेटू, जो तिब्बत का पठार है वो इसी में है ना, एक्सट्रीम अल्टीट्यूड है, एरिड कंडीशन है और सिचुएट करता है डायरेक्टली नॉर्थ ग्रेटर हिमालय के पास और ये तिब्बतियन प्लेटू तक जाता है। इसमें कई सारी रेंजेस हैं जिसमें इंपॉर्टेंट है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ठीक। अब ये कब बना था, जुरासिक एंड द क्रिटेशियस पीरियड में बना था। कब बना था, जुरासिक या क्रिटेशियस पीरियड में बना था, बहुत पुराना पीरियड है, डायनासोर के टाइम से पहले, ठीक। Trans Himalaya boost as much as older geological history compared to their southern counterpart. Their formation predates main Himalaya uplift offering inside of earlier stage of the continental collision. सबसे पहले जब कॉन्टिनेंट का कोलिजन हुआ तब बना था, ठीक है। ये कहा जा सकता है बहुत पुराना है। हिमालय तो 50 मिलियन ईयर्स पहले का है, 50 मिलियन का मतलब है 5 करोड़ साल पुराना मैक्सिमम, ये उनसे भी बहुत पुराना है। The ancient origin highlights complex multi-state scale. Sediment, the formation result primarily from the subduction sediments during earlier phase of the collision. Indian and Eurasian plate, this process involved oceanic crust and walling sediments being forced beneath the Eurasian plate. Eurasian plate के पीछे से इनका ऊपर उठना स्टार्ट हुआ तो ऊपर उठते चले गए, ठीक। अब आइए, है ना, नोटेबल पीक्स ट्रांस हिमालय की कौन सी हैं। सबसे पहली है K2, सबसे बड़ी जो पीक है वो है K2, ठीक है। K2 काराकोरम रेंज में सबसे ऊंची पीक है ट्रांस हिमालय की, इसकी हाइट है 8611 मीटर और ये दूसरी हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की। ये हिमालय पे नहीं है, ट्रांस हिमालय, मतलब ये माउंट एवरेस्ट से पहले ये थी। इसके बाद पामी नॉट, ये बेटा पामी नॉट है, इससे बहुत सारे हिमालय निकले चारों तरफ, ठीक है। पामी नॉट जो है ऑरोग्राफिक जंक्शन पे है, सेंट्रल एशिया के रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। लोकेशन सेंट्रल एशिया में है जहां से वर्ल्ड की कई हाईएस्ट माउंटेन रेंज निकलती हैं, जैसे हिमालय, काराकोरम, हिंदुकुश एंड तियान शाह। ये 4 इंपॉर्टेंट रेंजेस है जो इससे निकलती हैं, जिनके बारे में पता होना चाहिए। ये क्या है, पामी नॉट टेक्टोनिक जंक्शन पर है, टेक्टोनिक जंक्शन पे है। ट्रांस हिमालय भी एक टेक्टोनिक जंक्शन पे है जो कई कॉन्टिनेंटल कोलिजन के बाद बना था, फोल्ड माउंटेन की तरह। ओल्डर अपलिफ्ट रीजन है, पामी नॉट खुद भी ओल्डर अपलिफ्ट रीजन पे है। जैसे आज हिमालय ऊपर उठ रहा है फोल्ड माउंटेन की तरह, उसी तरह पामी नॉट भी बना था। पामी नॉट बहुत जरूरी है एशियन शेप के लिए, अगर ये नहीं होती तो बहुत सारी चीजें इसकी बिगड़ती चली जाती और हमारी चीजें रेगुलेट नहीं हो पाती। तो पामी नॉट हमारे लिए बहुत जरूरी थी। पामी नॉट के बाद ही हिमालय बना है। तो हिमालय को 2 भागों में बांटा जाएगा, एक ट्रांस हिमालय, एक हिमालय। ट्रांस हिमालय जो होगा हिमालय से पहले की पहाड़ी, हमारे यहाँ कौन सी है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जिसको बाद में कैलाश बोलते हैं आगे, ठीक है। और उसके बाद इधर साइड हिमालय रेंजेस में हिमालय, मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय, ठीक। अब देखिए यहां पर क्या है, फॉर्मेशन मैकेनिज्म, सेडिमेंट्स थे, प्लेट कोलिजन था हिमालय में, ठीक है। अब ये मेजर रेंजेस हैं, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश,
यहाँ पर है शिवालिक, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लोकेशन नॉर्थ ऑफ द हिमालय। अब ध्यान से देखना, ये नॉर्थ में ट्रांस हिमालय पे खड़े हो गए तो हिमालय कहाँ होगा, उसके नीचे साइड हो गया, दक्षिण में, उल्टा हो गया ना। हिमालय से वो उत्तर में, ट्रांस हिमालय से हम दक्षिण में, और ये कहाँ है, साउथ ऑफ द ट्रांस हिमालय। यहाँ पर कोल्ड एरिड माउंटेने बहती है, यहाँ पर एल्पाइन और सब ट्रॉपिकल है, मतलब यहाँ पे ग्रीनरी है, वहां पर पूरी ठंडी हवा, एरिड एटमॉस्फेयर। ग्रीनरी कहाँ पे है? ग्रीनरी हिमालयन रेंजेस में। उत्तराखंड गए हो? क्या है, ग्रीन है तो हिमालयन रेंजेस ही ना। आओ आगे। की डिफरेंस फॉर्मेशन ऑफ द क्लाइमेट। ट्रांस हिमालय प्राइमरी फॉर्म थ्रू सेडिमेंट सबडक्शन अपलिफ्ट ड्यूरिंग अर्लियर फेज ऑफ द प्लेट। हिमालय क्लासिक एग्जांपल है प्लेट कोलिजन और फोल्डिंग का, जो आज भी है कंटिन्यू हो रहा है। क्लाइमेट ड्यू टू देयर लोकेशन नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय एक्सपीरियंस कोल्ड, वहां पे ठंडी है ना, और माउंटेन क्लाइमेट है। वेजिटेशन वहां पर बहुत कम पाया जाता है, हिमालयन रीजन्स पे सब ट्रॉपिकल रीजन्स पाए जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारी वनस्पति पाई जाएगी, ट्रांस हिमालय पर कोई भी वनस्पति नहीं पाएगी। एंशिएंट ओरिजिन ट्रांस हिमालय और पामीर नोड जो है बहुत पुराना बना हुआ है, टेक्टोनिक इवेंट से ये भी बना था, प्लेटो के कोलिजन से। टेक्टोनिक कॉम्प्लेक्सिटी, पामीर नोड जो है वो कई सारी माउंटेन रेंजेस को जन्म देता है, और जो ओरिजिन एवोल्यूशन है, हिमालय जो है यंगर माउंटेन है, रिसेंटली बना है, और ये कब बना है, दो कॉन्टिनेंट के कोलिजन से बना है। ठीक, दो कॉन्टिनेंट जब आपस में टकराए हैं उस समय पर ये बना है। ये है बेसिक ट्रांस हिमालय का और पामीर नोड का अध्याय। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। तो आज आपके लिए होमवर्क है, ट्रांस हिमालय को हिमालय से डिवाइड करने वाली फॉल्ट को क्या बोलते हैं, लाइन को क्या बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब समझ लो हमने क्या पूछा आपसे। ये मान लो ट्रांस हिमालय है, एक यहाँ पे ऐसी लाइन होगी जो आर्टिफिशियल बनी होगी, फिर यहाँ पे ग्रेटर हिमालय आएगा, फिर एक डिवीजर लाइन होगी, फिर मिडिल हिमालय आएगा, फिर एक डिविजिबल लाइन होगी, फिर शिवालिक रेंजेस आएगी, फिर एक डिविजिबल लाइन होगी, तो वह क्या आएगा, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। 1 2 3 4 फॉल्ट होगी। कौन सी लाइन है जो डिवाइड करती है, ऐसी रेखा जो ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करती है। ये सब मैं पढ़ाऊंगा और सब नोट्स में। सर नोट्स कहाँ मिलेंगे? हम देंगे, जो पीडीएफ आपको पढ़ा रहे हैं सारी हम आपको देंगे, चिंता ना करो। सर ये तो 4 है सर, 5 हिमालय होते सर, मैं चाहता हूँ 5 कहाँ से होते हैं सर? एक कोई इसी की साइड में, मतलब कि इसी के दक्षिण में, साउथ साइड में एक और हिमालय है सर, पूर्वांचल रेंज में। हिमालय को लेमैन की भाषा में अलग भागों में बांटा गया है, नदियों के आधार पर, भूभाग के आधार पर। वो जब हिमालय का बेसिक डिफरेंस पढ़ेंगे फिर इंडिया के भाग में उन्हें बांटा गया अलग अलग, वो अलग एक कॉन्सेप्ट है। रियल ज्योग्राफी में हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है, उसके बाद उन्हें नदियों के आधार पर, घाटियों के आधार पर अलग अलग तरीके से बांटा गया, वो भी पढ़ाएंगे, वो अलग पार्ट। हिमालय को कायदे से 3 भागों में बांटा गया, ठीक, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंजेस, इससे ज्यादा इसको नहीं बांटा गया। क्योंकि कल जब हम लोग पढ़ेंगे तो कल हम लोग ये पढ़ेंगे, कल हमें ये पढ़ना है, मैजेस्टिक हिमालय। ठीक है, स्लाइड आपकी सारी बनी होती है, उसके लिए मत परेशान। हमारा जो काम है हम पहले से करके बैठते हैं, ये पढ़ेंगे। ठीक, हिमालय कैसे बना, इसका डिवीजन कैसे, सारी चीजें पढ़ेंगे। अपलिफ्ट कैसे हुआ, पहले क्या था, देखो यहाँ पे कहानी पूरी है। ठीक है, कौन सा ओशियन था, वो सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक, सब कुछ पढ़ाएंगे। अभी देखो सारी लाइनें लिखी थी तुम्हारे लिए। इंडस टैंक्सो सैचुटरी जोन, जिसे ITSZ बोलते हैं, ये पहली है, फिर मेन सेंट्रल ट्रस्ट है, फिर मेन बाउंड्री ट्रस्ट। ये डिविजिबल लाइंस हैं, इनके बारे में तुम लोग पढ़ोगे। फॉल्ट लाइन है, ग्रेटर हिमालय हिमाद्री बोली जाती है ना। उसके बाद नोटेबल पीक्स इसकी कौन कौन सी है, सबकी हाइट पढ़ोगे। फिर मिडिल हिमालय पढ़ोगे, फिर उसकी सारी पीक पढ़ोगे, ये सब कर पढ़ेंगे। नोट सारे पढ़ेंगे, परेशान मत। और इनका हिंदी इंग्लिश दोनों दे देंगे, उसके लिए भी मत पढ़ो, तुम्हें हिंदी भी मिल जाएगी। कोई डाउट है यहाँ?
किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो।